साहिब दर्शकों, मनुष्य अपने जीवन में अनेकों भक्ति साधना करता है, लेकिन फिर भी वो परमात्मा से मिलने वाले सुखों से वंचित रह जाता है। दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी छत्तीसगढ़ की रहने वाली भुवनेश्वरी साहू जी की। भुवनेश्वरी जी पहले सभी पारंपरिक भक्ति साधना किया करती थी, लेकिन फिर भी बीमारी और अशांति ने इनके पूरे परिवार को इस तरह से जकड़ लिया था कि ऐसा लग रहा था मानो दुर्भाग्य ने इनके आंगन में डेरा डाल लिया हो। लेकिन दर्शकों, आज भुवनेश्वरी जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण की है, तब से मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई है। मेरे साथ ऐसे ऐसे चमत्कार हुए हैं जिनका वर्णन करने के लिए आज मेरे पास शब्द नहीं है। दर्शकों, आखिर भुवनेश्वरी जी संत रामपाल जी महाराज को भगवान क्यों बता रही हैं? और संत रामपाल जी महाराज ने आखिर भुवनेश्वरी जी और इनके परिवार के साथ ऐसा कौन सा चमत्कार कर दिया? आइए सुनते हैं भुवनेश्वरी जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? भुवनेश्वरी साहू। कहाँ से हैं जी आप? मैं ग्राम दतरंगी, जिला बलौदाबाजार, छत्तीसगढ़ से। बहन जी, आप संत रामपाल जी महाराज जी से कब जुड़े? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा मैं 10 मार्च 2014 में ली। संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करती थीं? संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने से पहले मैं हिंदू धर्म में प्रचलित सभी देवी देवताओं की भक्ति करती थी और मेरे मम्मी पापा बहुत ज़्यादा व्रत रखते थे। मेरे पापा जी शिरडी जाते थे और साईं बाबा को इष्ट रूप में मानते थे। तो फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आईं? हम लोगों को इतनी भक्ति साधना करने से भी हमें कोई लाभ नहीं हो रहा था, तो इसीलिए हम लोग संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लिए। क्या लाभ चाहिए थे आपको? हमारे घर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ करता था सर। अगर मैं ठीक रहती थी, मेरी सिस्टर को कुछ प्रॉब्लम हो जाता था, फीवर हो जाता था, जुकाम, हाथ पैर में दर्द और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती थी। तो फिर संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में कैसे पता लगा आपको? मेरे सिर में बहुत ज़्यादा दर्द होता था, तो मैं ट्रीटमेंट के लिए मैं रायपुर गई थी, बालाजी हॉस्पिटल। तो डॉक्टरों ने वहाँ मुझे ऑपरेशन के लिए बोला, तो मैं फिर पापा ने कहा कि आपका ऑपरेशन होगा। नाक के थ्रू पाइप डालकर मेरा ब्रेन का ऑपरेशन होना था और फिर पापा ने मुझे आके बताया कि आपका ऑपरेशन होगा। तो मैंने पापा को कहा, होली का त्यौहार था उसी समय, तो मैंने पापा को कहा कि पापा अभी मुझे ऑपरेशन नहीं करवाना है, मैं त्यौहार मनाने के बाद आके ऑपरेशन करवा लूँगी। फिर हम लोग घर आ गए सर। तो फिर उसके बाद हमारे घर में मेरे बड़े पापा हैं गांव के, वो आए थे। तो उसने बताया कि मैंने एक गुरु बना रखा है, संत रामपाल जी महाराज बरवाले में हैं। फिर उसने बताया कि आप संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ले लीजिए। तो पापा को एक बुक दी उसने, ज्ञान गंगा। तो पापा ने उसे 1-2 दिन ही पढ़ा। उसके बाद फिर पापा ने कहा कि इतनी सारी साधना करने के बाद भी ठीक नहीं है, तो चलो एक बार जाके देख लेते हैं। फिर हम लोगों ने संत रामपाल जी महाराज के आश्रम गए, सतलोक आश्रम बरवाला। फिर वहाँ जाने के बाद हम लोगों ने पंडित छोड़ से नाम दीक्षा ली। उसके बाद हम लोगों ने दर्शन के लिए गए। तो दर्शन के लिए जब हम गए थे तो संत रामपाल जी महाराज जी आए और मेरे सिर पे हाथ रखा। उसके बाद फिर मम्मी के पास गए। उसके बाद फिर संत रामपाल जी महाराज ने उसको भी आशीर्वाद दिया। उसके बाद संत रामपाल जी महाराज आगे जा रहे थे, तो मम्मी ने कहा कि संत रामपाल जी महाराज, मेरी बेटी के सर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, ऐसे करके। तो फिर परमात्मा आए फिर संत रामपाल जी महाराज ने मुझसे आशीर्वाद दिया और कहा, भक्ति करो बेटा, परमात्मा दया करेंगे। भगत जी, उस दिन का दिन है और आज तक मेरे सिर में कोई दर्द नहीं होता और न ही मुझे ऑपरेशन की ज़रूरत है, न मैं किसी प्रकार की टेबलेट लेती हूँ। मेरी दादी जी है, उनकी आयु अभी 89 ईयर्स की हो गई है। वो उनके सिर के ऊपर में बड़ा सा गांठ हो गया था। वो बहुत दिनों से था, 15-20 साल से था वो, लेकिन वो 2021 में उनका जो गांठ था वो फूट गया और उसमें से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी। हम लोगों ने डॉक्टर्स को दिखाया, तो फिर डॉक्टर ने कहा कि ये कैंसर हो सकता है। तो फिर हम लोगों ने डॉक्टर से कहा कि आप ऑपरेशन कर दो या फिर कुछ भी करो, इनको ठीक कर दो। फिर डॉक्टर ने कहा कि इनकी एज भी ज़्यादा हो गया है और इनके बॉडी में ब्लड भी नहीं है, हम लोग रिस्क नहीं ले सकते हैं, ऑपरेशन नहीं करेंगे,
ऐसे करके बोले। फिर हम लोगों ने, डॉक्टर ने ऑपरेशन करने से मना किया, तो फिर हम लोगों ने घर में ही उनका ट्रीटमेंट करवाना स्टार्ट कर दिया। और मेरी दादी को इंजेक्शन लगते थे और टेबलेट देते थे। और फिर हम लोगों ने खुद उनके जो गाँठ था उसका जो भी मवाद वगैरह होता था, हम लोग खुद उनको साफ़ करते थे। हम लोग उनके वो गाँठ से बहुत ज़्यादा ब्लडिंग होता था। हम लोग बड़े बड़े कपड़े लेके उनके जो गाँठ थे उनको, जब उनके ब्लड को करते थे तो वो पूरा कपड़ा गीला हो जाता था। हम लोग 5-6 ठो बड़े बड़े कपड़े से हम लोग उनका ब्लड को जो कि रोकने के लिए करते थे, लेकिन वो ब्लड रुकता नहीं था भगत जी। फिर हम लोगों ने संत रामपाल जी महाराज से अरदास लगाई। फिर परमात्मा से कहा कि मेरी दादी के में कैंसर की प्रॉब्लम्स है, संत रामपाल जी महाराज। फिर परमात्मा बोले कि बेटा भक्ति करो। उसके बाद भगत जी हम लोगों ने ओनली घर में ही ट्रीटमेंट करवाया। हम लोग खुद भी कर लेते थे, मतलब उनको साफ़ ऑफ करना होता था तो हम लोग कर लेते थे। और मतलब वो धीरे धीरे आज पूरी तरह से ठीक हो गया है और हमारी दादी को कोई ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी है और वो आज एकदम ठीक है। वो अभी 89 ईयर की हो गई है, लेकिन वो लगती नहीं है कि इतनी एज की हो गई है। वो अपना काम स्वयं कर लेती है। और मेरी एक सिस्टर है, उनके आँख में कुछ चला गया था तो वो अपनी आँखें को खोल नहीं रही थी। उसने 2 दिन तक अपनी आँखें नहीं खोली। फिर हम लोगों ने बहुत ज़्यादा कोशिश की उनकी आँख को खुलवाने के लिए, फिर वो अपनी आँखें नहीं खोल रही थी। फिर हम लोगों ने संत रामपाल जी महाराज जी से आदेश लगाए। परमात्मा ने कहा कि बेटा भक्ति करो और परमात्मा जी दया करेंगे। फिर हम लोगों ने उसे प्रसाद और चरणामृत पिलाया। उसके बाद फिर परमात्मा ने कहा, उसके आधे घंटे के बाद मेरी सिस्टर ने अपनी आंखें खोल दी भगत जी। मेरी बॉडी में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाता था, जो कि बहुत ज़्यादा पेन होता था और खुजलाता था और वो सूज जाता था। बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट करवाने के बाद भी वो पूरी तरह से ठीक नहीं होता था। मैं झाड़ फूँक भी करवाती थी, लेकिन उससे कोई आराम नहीं होता था और वो ठीक तो हो जाता था। जब तक मैं ट्रीटमेंट करवाती थी वो ठीक हो जाता था, उसके बाद फिर वो फिर से हो जाता था। और फिर संत रामपाल जी महाराज से मैंने दीक्षा ली तो वो प्रॉब्लम्स मुझे नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अभी कम से कम 10 साल से मुझे ये प्रॉब्लम थी, जो कि अब संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने से पूरी तरह से ठीक हो गई है। संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं वह भी संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ना चाहते हैं तो कैसे जुड़ सकते हैं? जो भी आज मुझे आपके मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं, मैं उन सब से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनिए, जो कि हमारे हॉली बुक्स को खोल खोल के बता रहे हैं। और संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लीजिए और अपना कल्याण करवाइए। संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेना बहुत आसान हो गया है। विभिन्न चैनल पे संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग आते हैं और सत्संग के दौरान उनके नीचे में एक पट्टी आती है, उसमें कॉन्टैक्ट नंबर लिखे होते हैं। आप उस नंबर पे कॉन्टैक्ट करके अपने नज़दीकी नाम दीक्षा केंद्र में जाके नाम दीक्षा ले सकते हैं और अपना मोक्ष करवा सकते हैं। धन्यवाद जी। थैंक यू सर।